नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका फ्रेंड से जमाल मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि हाउ कैन वी कैन बिकम ए सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। किस तरह से क्या हमें सीखना चाहिए कि हम एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन जाएं और कहीं भी अपने स्किल्स को हम सेल आउट कर सके, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब कर सके, चाहे एज ए फ्रीलांसर काम कर सके या एज एजेंसी आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। तो कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, कॉपीराइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। कहाँ से सीखे? तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो फ्री में भी आप सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन करके सीख सकते हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ऑनलाइन फ्री में भी कोर्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कॉल कर सकते हैं। बहुत ऐसे वेबसाइट हैं जैसे कि यूट्यूब पर ऐसे सैकड़ों हजारों यूट्यूब पर वेबसाइट पोस्ट पड़े हुए हैं। बहुत सारे वीडियोज हैं जिसको सीख सकते हैं और बहुत कम सस्ते दामों में, बहुत चीप रेट में 2 to 500 भी आप किसी का कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन किसी इंस्टीट्यूट से सीखना चाहते हैं तो और भी बेटर है, आसानी से सीख सकते हैं। हमें सीखना क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, कॉपीराइटिंग, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, ये चीज़ों को ज़रूर सीखना चाहिए। इन चीज़ों को सीखने से अगर हम सीख जाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी से रोजगार के यानी एम्प्लॉयमेंट के वेज खुल जाते हैं। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में सफल होना बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा हमें और क्या क्या जानना चाहिए? सपोज हमें बहुत सारे इसमें टूल्स आते हैं जिसका हम यूज कर करके अपने प्रैक्टिस को आगे ले जाते हैं, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे कॉपी राइटिंग हो। किसी भी इसमें आपको टूल्स का ना जरूरी है। वो टूल्स कौन से हैं ये समझते हैं। वो टूल्स गूगल एनालिटिक्स, एसईएमएस, कैनवा, मेलचिप, हॉटसूट्स एटसेट्रा। गूगल एड्स के लिए गूगल का टूल्स यूज सीख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स सीख सकते हैं आसानी से, ताकि हम रन ऐड कर सकें। फेसबुक ऐड के लिए फेसबुक मैनेजर को और इंस्टाग्राम के लिए भी इंस्टाग्राम मैनेजर को सीख सकते हैं। इनको सीखने से ये होगा कि हमें काम करने में आसानी होगी और हम ऐड रन कर पाएंगे। अब कंटेंट क्रिएशन के लिए हमें चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं। अदर वेबसाइट भी है जिसके थ्रू आसानी से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें नीश का चुनना जरूरी होता है कि हम किस नीश पे काम करना चाहते हैं। अगर सपोज मैं ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहता हूँ या यूट्यूबर बनना चाहता हूँ तो हमें एक नीश का चुनना जरूरी होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस या रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक, वट एवर नीड्स आप चाहिए तो आप आसानी से चुन सकते हैं। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं तो आप एक अच्छी पोर्टफोलियो को बनाएं, अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, अपना एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर, जैसे अपवर्क या फाइवर पर जाकर रजिस्टर्ड करें। आपके अगर पोर्टफोलियो अच्छा है तो ज़रूर वहाँ से आपको एज ए फ्रीलांसर काम मिलेगा। दोस्तों, सेकंड स्टेप, अगर आपने नीश को चुन लिया तो आपके हु इज योर टारगेट ऑडियंस, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, इनके लिए आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाएंगे, ये जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से अपने टारगेट ऑडियंस आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप फिटनेस से जुड़े प्रोडक्ट बेचते हैं, बनाते हैं, तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा, आप किस नीश पे काम करेंगे, ये आपको समझना होगा। किस माध्यम से आप उनके तक पहुंचेंगे, अपने ऑडियंस को, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, किस माध्यम से आप उनके तक पहुंचते हैं और कहां पर वो अवेलेबल है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप अपने नीश के लिए अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे। इंटरैक्टिव रियल टाइम एंगेजमेंट, किस टाइम में उनके सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे एंगेजमेंट करें, कैसे इंटरैक्ट करें, ये समझना भी जरूरी है। सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग की वजह से आप रियल टाइम में अपने ग्राहकों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनकी फीडबैक ले सकते हैं। ईमेल पर अगर वो रिप्लाई देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम में कमियां हैं और मेरा कंज्यूमर क्या चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप रियल टाइम इंगेजमेंट करें, उनके कमेंट्स को पढ़ें और ज़रूर रिप्लाई करें। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा और डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा सच ये है और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि कम लागत में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है।
जैसे टीवी ऐड या बैनर ऐड लगाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई चीज़ भी आप एडवर्टाइज करते हैं तो इन कंपेरिजन ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग या अदर वेज जो माध्यम है, पारंपरिक तरीके हैं, उनसे बेहतर और उनसे अच्छी पहुंच भी होगी और कम एक्सपेंसेस में आप उन तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने में भी एक बहुत बड़ा प्राइम रोल प्ले करता है। ये आपके ब्रांड को टाइम टू टाइम पर बहुत लोगों तक पहुंचाता है और ब्रांड अवेयरनेस करता है। अदर बेनिफिट्स इनके ये भी है कि आप इनके पूरे डेटा को चेक कर सकते हैं। जब भी चाहिए आप एक क्लिक पर अपने पूरे डिटेल्स को समझ सकते हैं कि क्या कमियां हैं, कहाँ ऐड चलाना है, कौन सा हमारा ऐड जो चल रहा है, फेसबुक ऐड है या गूगल है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके हिसाब से अपने ऐड को आप मैनेज कर सकते हैं। ये सब कुछ बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग के जो हमें समझना चाहिए और जरूर सीखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।